यह कहानी ऐसे परिवार की है जिसमें पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे। उसी परिवार में 11 साल का एक लड़का भी था। एक बार उस परिवार में एक सत्संग करवाया गया और जब ये खाना तैयार हुआ, तो जो सत्संग करवाने वाले गुरु थे, उन्होंने सबसे पहले भगवान के लिए खाना मंगवाया और भगवान को भोग लगाया। तो वह कहते नहीं है कि परिवार में जो कुछ भी हो रहा है, बच्चों पर असर होता ही है। तो वो 11 साल का जो लड़का था उस परिवार में, पूजा पाठ देखता था हमेशा अपने घर में। तो वो कहता है कि गुरुदेव, अगर भगवान है, तो हमारे साथ आकर खाना क्यों नहीं खाते? तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चा, भगवान तो हैं, लेकिन ये समाज का, दुनिया का या प्रभु का ही नियम लगा लो कि भगवान किसी को दिखाई नहीं देते, सिर्फ फील होते हैं। और जो भक्त पुकारता है, जो भक्त की मनोकामना होती है, उसको पूर्ण कर देते हैं। अब ये बातें इतने छोटे से लड़के को कैसे समझ में आए? हम जैसे बड़े हो जाते हैं, मतलब समझते समझते फिर भी डाउट करते हैं कि भगवान है, कहाँ है? तो उस लड़के को तो होना ही था वो, लेकिन एक बात उसके मन में बैठ गई थी कि भगवान है तो बस आ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वहाँ तो वो ऐसे ही मान जाते हैं, लेकिन जब सुबह स्कूल जाते हैं, अपना लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, मन ही मन बोल कर जाते हैं, अपने मंदिर में जाकर माथा टेक कर भी बोलते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हो, और अगर क्या, वो तो मानता ही था, आप हो, आपने मेरे साथ खाना खाना ही होगा, लंच करना ही होगा। ऐसा वह अपने मन में बार बार सोचते हैं और इसी सोच में स्कूल चले जाते हैं। जब ब्रेक होता है, लंच टाइम होता है, तो सब बच्चे लंच करते हैं, लेकिन वह अपना लंच बॉक्स टीचर और बच्चों से छिपाकर अपने बैग में रख लेते हैं। और जब छुट्टी का टाइम होता है, तो वह लड़का घर नहीं आता है। वह बस इसी सोच विचार में कि प्रभु, आप मेरे साथ लंच क्यों नहीं कर रहे हो? आप हो तो क्यों नहीं आ रहे हो? मैं आपको बुला रहा हूँ। यह सोचते सोचते कब वह बस्ती से बाहर निकल जाता है, गलियों से बाहर निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। वह इसी तरह से एकांत जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर उसको एकांत जगह में एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। और वो वृद्ध आदमी कौन था? वह वृद्ध आदमी एक भिखारी था और भूखा था। वह जहाँ भी खाना मांगने के लिए गया, उस दिन उसको खाना मिला ही नहीं। फिर उसको जैसे थक जाता है और मन में ये भी विचार आते हैं कि देखो, कोई खाना भी नहीं दे रहा है, और बूढ़ा व्यक्ति वहां एकांत जगह पर बैठकर भगवान को पुकार रहा होता है, भगवान को याद कर रहा होता है, और पहुंच जाता है लंच बॉक्स लेकर वह छोटा सा लड़का। इस तरह से मिलन होता है दोनों का। वह लड़का सोचता है कि ये एकांत जगह है, यहाँ कोई बस्ती नहीं है, कोई आदमी नहीं है आ जा रहा है, तो ये वृद्ध आदमी जरूर भगवान ही है और मेरे लिए बैठे हैं। चलो, जाता है उसके पास और बोलता है, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंच करोगे ना? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता है। वो तो वेट ही कर रहा होता है खाने की। वह भगवान को मन ही मन धन्यवाद करता है और कहता है, क्यों नहीं, बैठो, मैं तो आपका ही वेट कर रहा था। जब उसने ये लाइन बोली कि मैं तो आपका ही वेट कर रहा था, तो बच्चे को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि सच में यही भगवान है, और आराम से बैठ के उसके साथ खाना खाता है और हंसी से कूदता हुआ खुशी से अपने घर आ जाता है। जब घर आता है तो घर वाले थोड़े परेशान थे, क्योंकि स्कूल में फोन किया तो पता चला कि बच्चा तो छुट्टी हो चुकी है, सब बच्चे जा चुके हैं। तो थोड़ी-सी टेंशन में थे और इधर-उधर फ़ोन घुमा रही थी, तभी लड़का पहुँच जाता है। मम्मी भागकर उसको गले लगा लेती है कि कहाँ चला गया था? लड़का बड़ी ही मासूमियत से कहता है कि मम्मा, आज मैं भगवान से मिला, प्रभु से मिला, और यहाँ अपने सत्संग में भी भगवान खाना खाने नहीं आए। भोग जो आपने लगाया, एक मूर्ति को लगाया, लेकिन मैं उनके साथ साथ लंच करके आया हूँ। मम्मी उसकी बातें सुन रही थी
और उसको छाती को लगा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी, डर में थी। तभी बच्चा मासूमियत से एक बात और कहता है मम्मी के कान में कि मम्मा, पता है भगवान बूढ़े हो गए हैं। और उधर जो वो वृद्ध आदमी खाना खा चुका था, वह प्रभु को धन्यवाद बोलता है कि हे प्रभु, आप आए, एक बच्चे के रूप में आए, मेरी भूख शांत की, मैंने आपको पुकारा और आप आए, एक बच्चा बनकर भोजन लेकर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये बात तो मानते हैं कि भगवान है, हर मोस्टली हर इंसान मानता है, लेकिन वो तो जरूर मानते हैं जो आस्तिक हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो भक्त हैं, भक्ति करते हैं, है ना। लेकिन ये मन में रहता ही है कि कहाँ है, मंदिर में नहीं है, कण कण में है, हर जगह पे है, कहीं पर भी हो चाहे आप, हर जगह पे हैं। और जब आप पुकारते हो, हेल्प मांगते हो, तो आते हैं ना किसी के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, या किसी और रूप में आते हैं, हेल्प करते हैं। बस देखने वाला समझ जाता है, फील कर लेता है, स्पष्ट दर्शन नहीं देते हैं, बस इतना ही है। हमेशा ही अच्छे काम करते रहिए, नेकी पर चलते रहिए, भगवान में विश्वास करते रहिए, क्योंकि किसी ना किसी रूप में वो आप तक पहुंचते ही हैं। और एक बात और, कुछ नेकियां और कुछ अच्छे काम ऐसे भी जिंदगी में करने चाहिए जिनका ईश्वर के सिवा कोई और गवाह ना हो।